ये वाकया उस अजीम हस्ती का है जिसे कभी मक्का का सबसे खूबसूरत और खुश लिबास वेल ड्रेस्ड नौजवान कहा जाता था। मक्का की गलियां उनकी इत्र परफ्यूम की खुशबू से महक उठती थीं। लेकिन जब दिल में ईमान की शमा जली तो दुनिया की हर दौलत और ऐश व आराम उस पर कुर्बान कर दिया। ये कहानी है हजरत मुसाब इब्न उमैर रजी अल्लाह की, और ये मंजर है जंग उहुद 3 हिजरी का। क्या आप तसव्वुर इमेजिन कर सकते हैं कि एक वो इंसान जिसके कपड़े शाम से सिलकर आते थे और जिसके जूतों की कीमत पूरे मक्का में मशहूर थी, आज उसी इंसान के पास तन ढकने के लिए एक छोटी सी चादर तक पूरी नहीं थी। लेकिन उनके हाथ में इस्लाम का वो परचम था जिसे गिराने के लिए पूरी काफिर फौज पागल हो रही थी। मंजर कशी जंग उहुद का मैदान तप रहा था। चारों तरफ से तलवारों की खनक और तीरों की बौछार थी। अफरा तफरी के उस माहौल में जब दुश्मन का निशाना सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक थी, हजरत मुसाब इब्न उमैर रजी अल्लाह एक ढाल बनकर खड़े हो गए। उनके हाथ में इस्लाम का आलम झंडा था। शहादत का अजीम वाकया, दुश्मन के एक घुड़सवार ने हमला किया और हजरत मुसाब का दायां हाथ शहीद कर दिया। झंडा गिरने ही वाला था कि उन्होंने फौरन बाएं हाथ से उसे थाम लिया। फिर दूसरा वार हुआ और उनका बायां हाथ भी कट गया। लेकिन कुर्बान जाइए उस जज्बे पर, हजरत मुसाब ने झंडे को गिरने नहीं दिया, बल्कि अपने दोनों कटे हुए बाजुओं के साथ सीने से झंडे को चिपका लिया ताकि इस्लाम का परचम नीचा न हो। आखिरकार एक तीर उनके सीने के पार हो गया और वो जमीन पर गिर पड़े। झंडा गिरा तो एक फरिश्ते ने हजरत मुसाब की शक्ल में आकर उसे थाम लिया। रूह कांप देने वाला इख्तिताम। जब जंग खत्म हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस चहीते सहाबी की लाश के पास खड़े हुए। मंजर ये था कि हजरत मुसाब के बदन पर सिर्फ एक पुरानी फटी हुई चादर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इसे कफन पहनाओ। सहाबा ने जब चादर से उनका सर ढका तो पैर खुल गए, और जब पैर ढके तो सर खुल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, इसके सर को चादर से ढांप दो और पैरों पर इज़खिर, एक किस्म की घास डाल दो। मक्का का वो राजकुमार जो कभी मखमल से नीचे बात नहीं करता था, आज अल्लाह की राह में इस हाल में रुखसत हो रहा था कि उसके पास एक मुकम्मल कफन तक न था। लेकिन उनके इस अंदाज़े शहादत ने कयामत तक के लिए ये साबित कर दिया कि असली खूबसूरती लिबास में नहीं, बल्कि ईमान और वफादारी में होती है।